हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। और प्रियो, बहुत से हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। एक विषय है जिसको लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। वो विषय है उनकी प्रार्थनाओं का जीवन जहाँ था वहाँ रुक सा गया है। वो अपनी प्रार्थनाओं के जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इस चीज़ को लेकर प्रार्थना के बहुत से विषय आते हैं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कैसे आप प्रार्थनाओं के जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अभिषेक को पाएंगे। क्योंकि बहुत से परमेश्वर के दास और दासियां चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में हो, परमेश्वर की आत्मा से वो परिपूर्ण हो, परमेश्वर उनको भरपूरी से इस्तेमाल करे। लेकिन प्रियो, कोई भी चीज़ जो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चाहते हो परमेश्वर से, उसके लिए आपको कीमत को चुकाना होता है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में करेक्ट करना होता है, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करना होता है। और फिर परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से आपको भरते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं अय्यूब उसका 22 अध्याय 23 पद से आगे। इस प्रकार लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। प्रियो, खुदा का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। सर्वशक्तिमान की ओर फिर के, जानते फिर के किस चीज से फिरने की बात कही जा रही है? जिस पाप और गुनाह के जीवन में आप फंसे हो, जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, जो मार्ग आपको मालूम है ये विनाश का, पाप का मार्ग है, आपके जीवन में कमियां हैं, आपके जीवन में गुनाह और पाप है। खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम उस सामर्थ को हासिल करना चाहते हो, यदि अभिषेक को हासिल करना चाहते हो, यदि चाहते हो कि तुम मुझसे उस सुख को पाओ, उस आनंद को पाओ, तुम्हें फिरना होगा उस मार्ग से। जिस मार्ग में तुम चल रहे हो उस मार्ग से फिरना होगा और उसके समीप जाना होगा। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के उसके समीप जाए। प्रिय, खुदा का कलाम कहता है, यदि किसी मार्ग पर आप हो आज के दिन, यदि आप जानते हो आपके जीवन में, आप स्वयं जानते हो व्यभिचार का मार्ग है, आप जानते हो आप नशे की आत्माओं के वश में हो, यदि आप जानते हो आप व्यभिचार में, गलत संबंधों में हो, आप मोबाइल पर गलत चीज़ों को देखते हो, एक गलत मार्ग पर आप हो, परमेश्वर का वचन कहता है फिर के उसके समीप जाओ। और फिर क्या होगा? देखिए, खुदा का कलाम कहता है, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने डेरे से, यानी अपने इस शरीर से, शरीर रूपी जो डेरा है आपका, जहाँ पर आप कुछ समय के लिए 70-80 साल, 60 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल आप कुछ समय के लिए इस डेरे में हो, एक समय के बाद ये डेरा गिरा दिया जाएगा, गिर जाएगा और आपको परमेश्वर की ओर से एक चिरस्थायी डेरा मिलेगा, अनंत काल के लिए एक शरीर आपको मिलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जिस इस डेरे से कुटिल काम दूर करे, यानी वो काम, वो व्यभिचार की बातें, वो घमंड की बातें, वो बैर भाव की बातें, वो लड़ाई झगड़े की बातें, ईर्ष्या की बातें, वो क्रोध, वो सारी बातें, वचन कहता है यदि तू इस डेरे से उन्हें दूर करे तो तू बन जाएगा, तो तू बन जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में एक शुद्ध व्यक्ति, परमेश्वर के ने अब्राहम से जानते हैं क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में, मेरे समीप रहा कर, मेरे समीप चला कर और तू धीरे धीरे सिद्ध होता जाएगा। यही परमेश्वर का वचन आज भी कह रहा है अय्यूब की पुस्तक में, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रियो, क्या है सिद्धता को पाना? क्या मार्ग है सिद्धता का? उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी उपस्थिति में चलना। क्योंकि उसकी उपस्थिति से यदि आप दूर जाओगे, आप पाप में, गुनाह में बन जाओगे। पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, आपकी उपस्थिति में रहने का अर्थ क्या है? प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहना, वचन को पढ़ते रहना, और सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर के भय में रहना। क्योंकि जब आप जानोगे इस बात को कि वो आपके साथ उपस्थित है, और फिर आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि मैं अपने मोबाइल को उठाकर उसमें कुछ गलत देख लूं,
इंस्टेंट आपके माइंड में ये थॉट आया और आपने इस बात को सोचा, नो, परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, एकदम से आपके भीतर उसका भय आएगा और आप उस काम को करने से रुक जाओगे। यह है उसकी उपस्थिति में रहना, बने रहना, उसकी उपस्थिति में चलना। जब आप उसकी उपस्थिति में रहकर हर बात को सोचोगे कि अब मुझे ये क्रोध नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, जब आप पूरी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बिताओगे, बहुत सी बातें आपके जीवन में भली होती जाएंगी। खुदा का कलाम कहता है तो तू बन जाएगा। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के जिस मार्ग पे आज आप जा रहे हो उससे फिरने की ज़रूरत है, उसके समीप जाने की ज़रूरत है। अपने डेरे से, अपने शरीर से, अपनी देह से उन बुरी बातों को, उन बुरे कामों को दूर करने की ज़रूरत है। वचन कहता है तो तू बन जाएगा। और आगे खुदा का कलाम कहता है 24 पद में, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तो अपनी अनमोल वस्तुओं को, इसका अर्थ क्या है कि आपको अपने घर की धन संपत्ति को धूल में डालने की बात कही जा रही है? जी नहीं। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों को आपने बहुत प्रायोरिटी दी हुई है, जिन चीज़ों से आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उन्हें धूल पर डाल दो। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में सेकेंडरी करो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। और परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ से किन चीज़ों को हटाना चाहता है, बट आपने उन्हें पकड़ के रखा है। कई बार कुछ आदतों को परमेश्वर हटाना चाहता है। आपकी ज़्यादा सोने की आदत, आपका आलस। आप चाहते हो ग्रो करना परमेश्वर में, आप चाहते हो वचन को पढ़ना, आप चाहते हो उसकी संगति में रहना, बट आपका आलस आपको करने नहीं देता। यह आपके लिए प्रीशियस बन गया है और आपको स्वयं भी नहीं मालूम कि आप अपने इस आलस से कितना प्रेम करने लगे हैं। वचन कहता है इसे धूल पर डाल दे। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सा व्यक्ति हो, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं आप उससे। बाइबल ये नहीं कह रही कि उससे प्रेम मत करो, बाइबल कह रही है वो परमेश्वर से अधिक प्रेम मत करो, परमेश्वर से अधिक प्रेम मत करो। कई बार कुछ व्यक्ति आपकी लाइफ में होंगे और परमेश्वर कहेगा इनका तेरी लाइफ में रहना तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, तेरी आत्मिक उन्नति के लिए ये व्यक्ति सही नहीं है। और परमेश्वर उसको आपकी लाइफ से हटाना चाहेंगे, बट वो आपने उस चीज़ को, उस व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, आप उसे जाने नहीं दे रहे। मैं जवान लोगों से इस बात को कहती हूँ, पता है कई बार खुदा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहता है, अभिषेक में, सामर्थ्य में बहुत तेज इस्तेमाल करना चाहता है, पर जानते हैं आप उन गलत संबंधों में पड़े हो, उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ रहे हो। इस कारण परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर प्रकट नहीं हो रहा। परमेश्वर का अभिषेक उतरते उतरते रुक जाता है क्योंकि आपने उस व्यक्ति को उस परमेश्वर से अधिक इम्पोर्टेंस दी हुई है। खुदा का कलाम कहता है अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, और आगे देखिए क्या लिखा है, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। ओपीर का कुंदन, यानी ओपीर का कुंदन क्या है? वो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो प्रीशियस है, वो परमेश्वर से अधिक आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे प्रियो? परमेश्वर से अधिक क्या प्रीशियस हो सकता है? परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया, उससे अधिक ज़रूरी, उससे अधिक समय आप यदि किसी और के साथ बिता रहे हो, यानी वो चीज़, वो व्यक्ति, वो गैजेट, वो कुछ भी आपके लिए कैसे इतना ज़्यादा प्रीशियस हो सकता है? वचन कहता है नालों के पत्थरों पे डाल दे। आज अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, या खुदा से ज़्यादा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है? और शब्दों से शायद आप इस बात को कहो, सिस्टर हमारे लिए परमेश्वर से अधिक और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए परमेश्वर ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूँ, परमेश्वर को पहला स्थान देती हूँ, लेकिन तेरे कार्य बताते हैं कि तू झूठा है, क्योंकि तू अपने समय को जिसके साथ ज़्यादा बिता रहा है, तेरा सारा ध्यान जिस चीज़ पर है, जानते हो आप उसको परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हो, परमेश्वर से अधिक उसको स्थान देते हो। आपकी लाइफ में परमेश्वर बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत पीछे। आपने अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, धीरे 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 करके आपको पता भी नहीं चला आपका परमेश्वर बहुत पीछे हो गया। जानते हैं परमेश्वर कलाम कहता है यदि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर
ओपीर के कुंदन को नालों के पत्थरों पर डाल देते कि तो क्या होगा। लिखा है, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब सर्वशक्तिमान यानी परमेश्वर यहोवा आप तेरे लिए अनमोल वस्तु, तेरे लिए जानते वो प्रीशियस हो जाएगा और तेरे लिए चमकीली चांदी हो जाएगा। फिर तेरे घर में परमेश्वर की हुजूरी रहेगी, उसकी उपस्थिति रहेगी। परमेश्वर निरंतर तेरे साथ रहेगा, जिसके साथ इस सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा हो। जानते हैं उसको किसी बात की कमी और घटी नहीं हो सकती। वचन कहता है, तब परम सर्वशक्तिमान आप, वो स्वयं तेरी अनमोल वस्तु हो जाएगा, तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। 26 पद कहता है, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेक टके उठा सकेगा। तब तू उससे सुख पाएगा। जानते हैं आपके और आपके सुख में आपकी अनमोल वस्तुएं जिनको आपने अनमोल बना रखा है वो हैं। आपके और आपके सुख के बदले आपका जो आपकी आदतें हैं वो हैं। वो व्यक्ति विशेष जिसके लिए आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, आपका फ़ोन, आपका टेलीविज़न, आपके प्रोग्राम्स, आपकी न्यूज़, आपका न्यूज़पेपर, आपकी स्वयं की सेवकाई भी आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है। जी हाँ, सुनने में ये कड़वा ज़रूर लगेगा, पर बहुत से लोग सेवकाई में इस रीति पे भाग रहे हैं कि परमेश्वर तो बहुत दूर रह गया। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, वो स्वामी है, हम सेवक हैं। यदि सेवक स्वामी के सामने ना हो, उसकी उपस्थिति में ना हो, तो स्वामी कैसे भेजेगा। यदि स्वामी को एक गिलास पानी चाहिए और उसका सेवक उसके सामने नहीं है, तो वो किसको भेजेगा। लेकिन आज सेवकाई भी आपके और आपके परमेश्वर के बीच में आ गई है। आप कहने को तो उसके ही काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो आप उसके, लेकिन आपका स्वयं का जीवन अंदर से खाली हो गया है। आप स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर आ गए हो। परमेश्वर को ऐसी सेवा नहीं चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है आप उसकी उपस्थिति में रहे। परमेश्वर चाहता है आप उससे लिपटे रहे, फिर वो आपको आत्मा से भरकर परिपूर्ण कर कर भेजेगा और अद्भुत काम होंगे। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके और आपके बीच में यदि सेवकाई भी आपके लिए प्रीशियस हो गई उस खुदा से ज़्यादा, आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन ये वास्तविकता है। यदि आपके और आपकी परमेश्वर के बीच में आपकी सेवकाई भी आ गई, इसे हटा दीजिए। पहला स्थान परमेश्वर का है। खुदा का कलाम कहता है, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। उसके हाथों से सुख लेना। क्या यहाँ पर धन की बात कही गई है? क्या यहाँ पर धन, संपत्ति, घर की बात कही गई है? एक शब्द आया है सुख। आज के युग के लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि धन उनके पास है तो सुख उनके पास है। जी नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर धन संपत्ति की बात नहीं की गई है। परमेश्वर से सुख पाएगा, यानी कि आप जानते हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो, बट परमेश्वर की ओर से आप सुकून को पाओगे, आप सुख को पाओगे, आप भीतरी आनंद को पाओगे। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वो आसमानी बरकतें आपको नहीं देगा, वो भी देगा, वो भी देगा। अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में होकर हम तक पहुँचे, ऐसा खुदा का कलाम कहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेंगी। लिखा है तुम परमेश्वर की ओर से सुख पाओगे, उसके हाथों से तुम सुख पाओगे। और जो सुख वो देता है, जो धन, जो संपत्ति प्रभु की ओर से आती है, जानते उसमें वो दुख नहीं देता। परमेश्वर अपने हाथों से आपको वो सुख देगा। हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो सकता है आप किराए के मकान में रहते हो सकता है आपके पास अपनी गाड़ी ना हो सकता है आपके पास अपना घर ना हो सकता है आप बहुत सी चीज़ों में लैक कर रहे हो, लेकिन जानते हैं इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसके हाथों से सुख लेना। ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ें ना हो उसके बावजूद आप अंदर से सुकून को, आनंद को महसूस कर रहे हो? ऐसा क्या है परमेश्वर के पास कि जब ये सारी चीज़ें ना होने के बाद भी परमेश्वर का सुख आपके जीवन में हो, और आप जो अपने घर से बाहर निकलो और लोग आपसे मिले, कहें इसके पास तो बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, उसके बाद भी ये व्यक्ति कितने आनंद में रहता है, इसे किसी बात की कमी नहीं होने देता परमेश्वर। इसके पास सुकून है, आनंद है, और हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हमारे घर में शांति नहीं है।
खुदा का कलाम कहता है तू उससे सुख पाएगा। मेरे प्रियो, करना क्या है? अपनी लाइफ में पहला स्थान उसे देना शुरू करें। यदि प्रार्थनाओं के जीवन में कमजोर हो गए हो, यदि प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे हो, यदि दुआएं नहीं कर पा रहे हो, यदि परमेश्वर को खुद को चाहते हो प्रभु आपको इस्तेमाल करे, यदि अभिषेक में सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हो, देखिए झांक कर आपकी लाइफ में वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी आदतें हैं जो आपके और आपके खुदा के बीच में आ रही हैं। यदि वो आपकी स्वयं की सेवकाई भी है तो उसे एक्साइट कर दीजिए, क्या ना प्रभु ऐसी सेवकाई नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर ले जाए। दुष्ट से भी इस्तेमाल करता है, जानते हैं, सेवकाइयों के द्वारा भी परमेश्वर के लोगों को खुदा से दूर ले जाता है। उन्हें लगता है वो प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे वो खाली हो रहे होते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके पास से उठ के चला जाता है, परमेश्वर उनके पास नहीं होता और उन्हें लगता है वो बहुत सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे इस बात को कहता है, झांकिए थोड़ी देर अपने भीतर और देखिए आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने खुदा के स्थान को ले लिया है। प्रथम स्थान उसका है। देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने उस स्थान को ले लिया है। परमेश्वर का वचन 27 पद में कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा। जब आपके और आपके परमेश्वर के बीच में कुछ भी नहीं होगा तो आपकी बात डायरेक्ट उस तक पहुँचेगी। तू प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा। आजकल लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, रोते रहते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी नहीं सुनता। तुमने अपने और परमेश्वर के बीच में इतनी चीज़ों को लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सेल्फिश मोटिव्स के साथ होती है, स्वार्थ होता है तुम्हारी प्रार्थनाओं में। तुम निष्कपट हृदय के साथ परमेश्वर के समीप नहीं जाते। तुम्हारा हृदय पाप से भरा होता है। तुम अपनी लाइफ से चीज़ों को हटाते नहीं हो। तुम्हें पाप नहीं छोड़ना, तुम्हें शराबें नहीं छोड़नी, तुम्हें नशे की आदतें नहीं छोड़नी, तुम्हें गलत संबंधों से बाहर नहीं आना, और फिर एक तरफ तुम रोते हो, प्रार्थना करते हो प्रभु मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। वचन कहता है इन चीज़ों को हटाओ, पहले परमेश्वर की ओर फिर के समीप जाओ। अगर आप अपनी लाइफ में पाप को एंटरटेन कर रहे हो, उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हो, और फिर आप कह रहे हो प्रभु तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। ओ प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके जिनको उसने बुलाया है वो पवित्र हो, जो उसके समीप आते हैं वो पवित्र हो। आप स्वयं से पवित्र नहीं हो सकते, इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा जो आपको पवित्र करता है, जो आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेता है, आपको पवित्र करता है। और आप जब उन चीज़ों को छोड़ते हो, जब आप रिपेंट करते हो, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ, आज मैं इन चीज़ों को छोड़कर तेरे समीप आता हूँ, यही प्रभु का वचन है, फिर के समीप आओ। वचन कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। 28 पद कहता है जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो बात तू ठाने, जो तू सोचे कि अब मैं इस वर्ष ये करूँगा, तुझसे वो बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। यानी तुझे सब कुछ नजर आएगा, परमेश्वर तुझे गाइड करेगा, उसका आत्मा तुझे गाइड करेगा, परमेश्वर तुझे राह दिखाएगा, उसका वचन तुझे राह दिखाएगा, तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। जो तू सोचे अपने मन में, परमेश्वर उसमें तेरी सहायता करेगा। और लिखा है 29 पद, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा, तेरे शुद्ध कामों के कारण। प्रियो, जानते कितनी बार आपने परमेश्वर के दासों दासियों से, परमेश्वर के भवनों में जाकर अलग अलग माध्यमों से इस वचन को सुना है कि अब मन फिराने की ज़रूरत है, अब अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। कई बार आप इसको सुन के निकल गए होंगे, आपको उस समय वो अच्छा लगा, आपने उस बात को कहा वो अब से मैं ऐसे ही जीऊँगा, लेकिन अगली सुबह आपका जीवन वैसे का वैसा ही था। पर प्रियो, जानते हैं आज परमेश्वर ने
चाहा है कि एक बार फिर से आपके जीवन में ये वचन बोया जाए, एक बार फिर से आपके पास ये वचन पहुंचे कि अपनी लाइफ को करेक्ट करिए, फिर के उसके समीप आ जाइए। उससे अधिक इम्पोर्टेंस, उससे ज़्यादा प्रेम यदि आपके जीवन में किसी के लिए है तो जानते हैं कि ये आशीषें आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। यदि आप अभिषेक को पाना चाहते हैं, आप सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु मैं प्रार्थनाओं के जीवन में और मजबूत बनूं, अपनी लाइफ से उन बातों को दूर करने की ज़रूरत है, फिर के उसके समीप जाने की ज़रूरत है, उसके समीप जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। सा परमेश्वर का दास दाऊद कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जानते कि स्थान पे दाऊद कहते हैं यहोवा मेरे अति आनंद का कुंड है, मेरे अति आनंद का। दाऊद के पास धन संपत्ति बहुत आयात की थी, दाऊद के पास बहुत प्रजा थी, धन संपत्ति थी, ऐशो आराम था उसके पास संसार की बहुत सी आशीषें थी, राजमहलों में रहा करता था, सब कुछ थी। उसके बाद भी वो कहता है मेरा आनंद इन चीज़ों में नहीं है, मेरा आनंद तेरी उपस्थिति में है, मेरा आनंद तेरे पास है, तू मेरे अति आनंद का कुंड है। और जानते हैं वचन में लिखा है 7 बार वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, 7 बार उसकी इबादत करता था, 7 बार वो उसके समीप जाता था। इज़राइल का ऐसा राजा जिसके पास बहुत से काम होंगे, क्या राजा फ्री बैठते हैं? बहुत से कामों के बाद भी 7 बार खुदा के लिए समय निकालता था, उसके पास जाता था, मुंह के बल गिरकर उसके सामने आराधना करता था। पढ़ के देखिए भजन संहिता, वो आराधना किया करता था, उसकी स्तुति किया करता था हर परिस्थिति में। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा है, गुफाओं में छुप रहा है, वहां भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। जब वह विचार में गिर गया, पाप में गिर गया, वहां भी उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। और जब परमेश्वर ने उससे बाहर निकाला, वहां भी आराधना कर रहा है। जब राजमहलों में पहुंचाया, वहां भी आराधना कर रहा है। चरवाहा था, वहां भी आराधना कर रहा था। उसका आनंद उसके परमेश्वर में था। उसने अपने जीवन में पहला स्थान उस खुदा को दिया था। आपने अपने जीवन में पहला स्थान किसे दिया है? कहना बहुत आसान है कि मेरी लाइफ में पहला स्थान यीशु मसीह का है, लेकिन प्रियो झांक कर देखिए अपने भीतर, यदि उससे अधिक इम्पोर्टेंस आप किसी चीज़ को दे रहे हो, आपका फ़ोन, आपकी कोई सी भी आदत, मैंने कहा जैसे आपकी ज़्यादा सोने की आदत भी आपके और आपके परमेश्वर के बीच में आ सकती है। इसलिए आज खुदा का कलाम एक बार फिर आपको इस बात की याद दिलाता है कि अभी भी समय है खुदा के पास लौट आने का। आज भी वो मौका है, आज भी वो समय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सच में प्रभु, आज भी आपका वचन हमें सिखाता है कि हमें लौट आने की ज़रूरत है। प्रभु, तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके हृदय में होली स्पिरिट आप बात कर रहे हैं तो होने पाए प्रभु इस बात को, इस आवाज़ को ये अनसुनी ना करें। हाँ प्रभु, ये आवाज़ जब इन्होंने सुनी है कि मुझे मन फिराने की ज़रूरत है, उसके समीप जाने की ज़रूरत है, उसके सामने पश्चाताप करने की ज़रूरत है, अपने जीवन से व्यर्थ के कामों को दूर करने की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करिए। होने पाए प्रभु तेरे निकटता में ये बढ़ने पाए, जो अभिषेक रुका हुआ है वो उनके जीवन में उतरने पाए, जो सामर्थ्य रुकी हुई वो इनके जीवन में उतरने पाए, और वो आशीषें, वो सुख प्रभु इनके जीवन में आने पाए, और ये कहने पाए कि सच में जब मैं प्रभु के पास उसकी उपस्थिति में गया तो वो मेरे भी अति आनंद का कुंड बन गया। सहायता करे प्रभु। हर बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। विश्वास कर रही हूँ कि जैसे आपने वचन को सुना है, आज आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, पर प्रार्थना करिए प्रभु से कि प्रभु मेरी सहायता करें, क्योंकि बिना परमेश्वर की सहायता से आप अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर सकते। आप स्वयं सोचो कि मैं अपनी लाइफ को करेक्ट करूं, आप नहीं कर सकते। आपको प्रभु की ज़रूरत है, इसलिए उसके साथ सम्मुख जाइए, उससे प्रार्थना करिए, प्रभु आप मेरी सहायता करें। हालेलुया। यदि आप वचनों को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारी ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं, और विश्वास करती हूँ प्रभु उन वचनों से भी आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रियो, यदि खुदा आपके मन में इस समय बोझ को डाल रहा है, अगुवाई करे प्रभु का आत्मा आपकी, और आप
इस सेवकाई में अपने हाथ को बढ़ाना चाहे तो आप स्कैन कोड देख रहे होंगे। गूगल पे भी एक माध्यम है, आप अपनी ऑफरिंग्स को सेंड कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अगले सप्ताह यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे और सोमवार को दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।